यहाँ के जो डालसा के सेक्रेटरी हैं हमारे साथ उपस्थित हैं। किस तरह का कार्यक्रम और ये जो आशा स्कीम के तहत जो बाल विवाह है उसको लेकर, रोकथाम को लेकर, और जो बाल विवाह पीड़ित हैं उनकी आर्थिक और किस तरह से शिक्षा और बाकी व्यवस्था सोसाइटी में बने, उसको लेकर आज कार्यक्रम हुआ, जिसमें हमारे साथ सचिव हैं। किस तरह का आयोजन और ये जो लगातार जो है बाल विवाह जो कुरीतियां हैं, सामाजिक कुरीतियां हैं, लेकिन हम लोग अभी भी देखते हैं जो कि जो ग्रामीण एरिया है, रूरल एरिया है, बैकवर्ड एरिया है, उसमें अभी भी इस तरह की स्थिति जो है बाल विवाह को लेकर बनती है। किस तरह के नालसा की जो स्कीम को और आज का आयोजन किस तरह का रहा? नमस्कार। आज का आयोजन हमारा बहुत ही अच्छा रहा, संतोषजनक रहा और ये सच में दुखद बात है कि आज के समय में 2025 में भी बाल विवाह एक न्यूज़ है। एक 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 डेटा आता है जिसमें हमें पता चलता है कि बाल विवाह आज के समय में भी हमारे लिए खतरे का विषय बन गया है। तो हमें ये एक ऐसी कुरीतियाँ हैं, एक ऐसी कुप्रथा चली आ रही है, सदियों से कुप्रथा ऐसी चली आ रही है, जिसमें नाबालिग बच्चे, लड़कियों और लड़के की शादी करा दी जाती है, जबकि वो मानसिक, शारीरिक और सामाजिक तौर पर शादी के लिए तैयार नहीं होते। तो ऐसे में ना केवल उनके अधिकारों का हनन होता है, बल्कि हम उनके उज्जवल भविष्य को भी कहीं न कहीं खतरे में डाल रहे हैं। और हमें पता है कि हमारे देश का भविष्य हमारे बच्चे हैं। तो हम बच्चों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करना, उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। तो ऐसे तो कई सारे कानून हमारे पास हैं, जैसे बाल विवाह निषेध अधिनियम है, हमारे पास पॉक्सो एक्ट है, हमारे पास जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है। लेकिन ये सारे कानून तब तक कारगर नहीं होंगे, तब तक बाल विवाह को जड़ से खत्म नहीं कर सकते हैं, जब तक हम बाल विवाह के दुष्परिणाम को गहराई से समझ ना लें, उनको दूर करने की प्रतिज्ञा को आत्मसात ना कर लें। तो इसके लिए ज़रूरी है हम लोगों को जागरूक करें। बाल विवाह के जो दुष्परिणाम हैं उससे जागरूक करें, उसके खिलाफ जो अधिनियम बनाया गया है, उससे हम उन लोगों को अवगत कराएँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो शादी कराते हैं, जो शादी में शामिल होते हैं, जो उसको प्रोत्साहित करते हैं, उनके लिए भी सज़ा है इसमें, मैक्सिमम 2 साल तक की सज़ा है और 1 से 2 लाख तक का जुर्माना भी लगेगा। तो इस अधिनियम को भी लोगों तक पहुँचाना है। समाज की हमारे वेलफेयर बहुत सारी स्कीम्स बनी हैं बिहार सरकार की। उस स्कीम्स में वो जो विक्टिम्स हैं हमारे बाल विवाह की, उनके पुनर्वास के लिए भी प्रावधान दिया गया है। तो नालसा ने जो आशा स्कीम का लॉन्च किया है पूरे देश में, उस स्कीम का ये पर्पस ये है कि हम बाल विवाह को अब जड़ से खत्म करें और इसके लिए हमने एक आशा यूनिट का गठन किया है जो नालसा स्कीम के तहत है। उस आशा यूनिट के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो सारे आज इस मीटिंग में उपस्थित थे और डीएम साहब भी थे, एसएसपी साहब भी थे और सबके साथ हमने एक एक्शन प्लान बनाया, जिस एक्शन प्लान के तहत हमने सीडब्ल्यूपीसी चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन कमिटी जो पंचायत स्तर पे है, जो ग्रास रूट लेवल पे हर डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है, उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो हर महीने एक मीटिंग कंडक्ट कराए, जो कि प्रावधान पहले से दिया गया है, जिसे हमें अब सुचारू रूप से चालित कराना है। हर महीने वो एक मीटिंग कराएँ, जिस मीटिंग में वो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि वेयर इज़ द हॉटस्पॉट एरिया, वल्नरेबल एरिया। ये वल्नरेबल एरिया आइडेंटिफाई करने की भी ज़िम्मेवारी उन्हीं की है। सिंस वो बहुत सारे डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं एट द ग्रास रूट लेवल, सो वल्नरेबल एरियाज को वो आइडेंटिफाई करेंगे बहुत सारे क्राइटेरिया से। जैसे आपका क्राइटेरिया हो जाता है स्कूल ड्रॉप आउट, स्कूल से ड्रॉप आउट बच्चे हो रहे हैं, एडमिशन तो करा लेते हैं, जाते नहीं है, वो फिर इसका कहीं ना कहीं लिंकेज आप चाइल्ड मैरिज से कर सकते हो। फिर आप देख सकते हो जहाँ पे एस सी एस टी ज्यादा स्लम एरियाज हैं, वहां पे भी उन लोगों को जागरूकता नहीं है, उन्हें एक पितृ सत्तात्मक मानसिकता से घिरे हुए हैं कि लड़कियां बोझ हैं तो इनकी जल्द से जल्द शादी कर दो और उनके बोझ को हटा लो। तो इससे उन लोगों को दूर करना है, क्योंकि सरकार ने, जैसा कि एसएसपी साहब ने आज बताया, रिजर्वेशन हमारी लड़कियों के लिए बिहार में भी है और बहुत सारे ऐसे वेलफेयर स्कीम्स बन गए, साइकिल का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो इन सारी योजनाओं को उन तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले उन्हें जागरूक करना है। तो अवेयरनेस करना भी उनका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। अवेयरनेस के बाद फिर उनको एनरोलमेंट कराना कि बच्चे जो ड्रॉप आउट हो रहे हैं उनको एनरोल करना, जो फेल हो रहे हैं उनको फिर से एनरोल करना स्कूल में, और वो जा रहे हैं कि नहीं ये भी फॉलो अप करना।
फिर उसके बाद उनका ये कर्तव्य हो जाता है स्कॉलरशिप, स्पॉन्सरशिप, बहुत सारी स्कीम्स है, उनसे उनको कनेक्ट करना, स्कीम से उनको जोड़ना। तो ये हमारा परम हम लोग का मेन मोटो और मेन पर्पस है हमारी इस स्कीम का, हमारे इस आशा यूनिट का, और इसमें हम सब एक साथ सबको सहयोग करना है, सबको एक साथ चलना है। इसके रिपोर्टिंग मैकेनिज्म को भी हमने बनाया है कि सीडब्ल्यूपीसी पहले ब्लॉक लेवल पे रिपोर्ट करेगी, ये क्वार्टरली रिपोर्टिंग होगा। आफ्टर दैट ये जो ब्लॉक लेवल पे है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिपोर्ट करेंगे, डीसीपीओ को रिपोर्ट करेंगे, वो फिर हमें डीएलएसए को रिपोर्ट करेंगे, एंड देन हम लोग स्टेट अथॉरिटी को रिपोर्ट करेंगे 6 मंथ्स में। तो ये रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है और यही हमारे एक्शन प्लान का मेन है हाँ, लेकिन एजेंडा। जो जैसा कि स्कीम है, उस स्कीम में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं जो कि जिसमें जो पीड़ित हैं, जो बाल विवाह से पीड़ित हो चुके हैं जिला में, कई ऐसे अभी रिपोर्ट हम देख रहे थे कार्यक्रम में, ऐसे पीड़ितों को आइडेंटिफ़ाई करके उनको शिक्षा, उनको आर्थिक रूप से इस तरह की व्यवस्था को लेकर किस तरह का आप लोग का ब्लूप्रिंट है दरभंगा जिला को लेकर, क्या कार्यक्रम है? बिल्कुल। इनके जैसे जो पीड़ित हैं हमारे बाल विवाह के, उनके उनके लिए एक आश्रय गृह का भी हमारे पास प्रावधान है। वैसे पीड़ितों को हम आइडेंटिफ़ाई करेंगे और जो यहाँ आते हैं, उनको भी हम आश्रय गृह में लेंगे, और उनके लिए हमारे पास बहुत सारी योजनाएँ, परवरिश योजनाएँ, बहुत सारी सोशल वेलफेयर की स्कीम्स हैं, उसके तहत हम उनको लाभ भी देंगे और उनसे कनेक्ट भी करेंगे। तो ये हमारा एक्शन प्लान है और पहले से भी ये हमारा होता आ रहा है, बस उसमें एक गति लानी है। तो ये हमारा मेन पर्पस है। अवेयरनेस को लेकर, जन जागरूकता को लेकर पंचायत या गाँव स्तर पे उसको लेकर किस तरह से किया जा रहा है डालसा की तरफ से? डीएलएसए की तरफ से हम अपने पीएलवीज़ को हर पंचायत लेवल पे, हर ग्रास रूट लेवल पे अवेलेबल कराए हुए हैं, और पीएलवीज़ हमारे हमेशा स्कूल पे जाके, स्कूल में जैसे बाल संसद है, मीना मंच है, वहाँ जाकर उन लोगों को जागरूक करते हैं। वहाँ पे उन लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि आप स्कीम से जुड़ें, और सबसे ज़्यादा हम पंचायत लेवल पे हमारी प्लानिंग में है कि हर ब्लॉक को हम कवर करें एक मेगा कैंप के साथ। उस मेगा कैंप में हम अवेयरनेस भी करेंगे और स्कीम से लोगों को कनेक्ट करेंगे, जो विक्टिम्स हैं उनको, जो इससे पीड़ित हैं उनको कनेक्ट करेंगे, जो हमारी स्कीम्स हैं। तो बेसिकली हमारा ये एक्शन प्लान है जो सब कुछ कवर करता है, और आज के प्रोग्राम में हमने इसे शुरू कर दिया है, और हम आशा करते हैं कि सारा विभाग हमें सपोर्ट करेगा, जैसा कि डीएम साहब ने कहा है, एसएसपी साहब ने कहा है, पूरा विभाग हमें सपोर्ट करेगा। तो बस हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं कि हम इसके चलिए, तो पूरा। इसमें एक हम आशा से हट के बात करें जिला विधिक सेवा प्राधिकार की भूमिका को लेकर, चाहे वो आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको लीगल सहायता पहुँचाने को लेकर, हम लोग देखते हैं जी कि गाँव स्तर पे लोगों को इस तरह की जो है जन जागरूकता का अभाव है। उन्हें इस तरह की व्यवस्था आज भी जो कोर्ट में पहुँच रहे हैं, यहाँ तो कोर्ट में वर्डन है ही, लेकिन जो विधिक की सुविधा है, निःशुल्क सुविधा, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। उसको लेकर क्या लग रहा है, ये कि जन जागरूकता का अभाव है? आज के समय में आप ये गलत कह रहे हैं कि विधिक जागरूकता का अभाव है। आज ही हमने 2 केसेज़ ऐसे रिज़ॉल्व किए हैं। गाँव से आई थी, उनको उनके बच्चे से मिलना था, उनको सहायता फ्री लीगल एड चाहिए था। हमने उनको एक एडवोकेट भी प्रदान किया है, और उनको हमारी पीएलवीज़ ही बता रहे हैं और अच्छे से उन्हें अवेयर भी करा रहे हैं। हमारा ब्लॉक लेवल पे भी रेगुलरली हमारा चल रहा है, और जैसा बालसा का हमारा एक्शन प्लान आया है हर डीएलएसए के लिए, तो उसके तहत हम अवेयरनेस सेंसिटाइज़ भी कर रहे हैं लोगों को। तो अगर हम डेटा देखें तो हम काफ़ी अच्छे, अगर कंपेयर करें तो हम बहुत अच्छे लेवल पे अभी हैं अवेयरनेस कराने में, और गाँव के लोग जिस तरह से एवरीडे आ रहे हैं, और आप देखते होंगे डीएलएसए में अब भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, फ्रंट ऑफिस पे लोग आ रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे जो सिस्टम है, जो ये हमारा डीएलएसए है और टीएलएसई है, उसका उपयोग हो रहा है, अच्छे से हो रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं जी कि लगातार जब से आए हैं आप एक्टिव तो हैं, लेकिन जैसा कि आप टोल फ्री नंबर को लेकर एक बात कर रहे थे। हाँ। किस तरह का टोल फ्री नंबर है और इस पे किस तरह की जानकारी या किस तरह का कंप्लेंट किया जा सकता है? देखिए, हम तुरंत तो पहुँच नहीं सकते, हमें पहुँचने में थोड़ा वक़्त लगेगा, लेकिन इस जानकारी को पहुँचाने के लिए हमारे पास एक टोल फ्री नंबर है,
ताकि वो अपनी आइडेंटिटी छिपा कर भी कंप्लेनेंट या कोई भी आदमी हमें बता सकता है कि बाल विवाह यहाँ होने वाला है या कुछ ऐसी घटना होने वाली है। तो ऐसा हमारे पास नंबर है, नालसा का नंबर है, डीएलएसए का नंबर है, टोल फ्री 15100। उसके बाद हमारे पास एक 1098 भी है, जो बच्चों की सुरक्षा और आपातकालीन में जो इस तरह का इन्फॉर्मेशन वो उस पे दे सकते हैं। हमारे पास एक पोर्टल भी है, जिसमें ऐसा कुछ अगर हो रहा है तो आप उसका इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं। वो पोर्टल होगा बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल। इस पोर्टल पे आप वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है, होने वाला है और जो आपने एक्शन लिया है। तो ऐसे हेल्पलाइन नंबर और पोर्टल को अगर हम ध्यान में रखते हैं और जागरूकता कार्यक्रम में अगर हम बताते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमने कई सारे ऐसे कॉल्स भी रिसीव किए हैं, उनके उनके मसलों को सुलझाया भी है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि लोग इस सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं, इस हेल्पलाइन नंबर का यूज़ कर रहे हैं। डालसा की सचिव के रूप में आप जिला वासी को क्या अपील करेंगे डालसा से जुड़ने को लेकर? या हम लोग देखते हैं पिछली बार भी हम लोग कई खबर चलाए थे जिसमें कई लोगों को सरकारी स्कीम नहीं मिल रहा था, डालसा के हस्तक्षेप से उनको उस स्कीम मिल पाया। क्या अपील करेंगे जिलावासी को, किस तरह से जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा और किस तरह के मामले को लेकर वो आप लोग यहाँ हस्तक्षेप करेंगे? कई हम देख रहे हैं स्कीम मध्यस्थता वाला एक स्कीम भी आपका चल रहा है, कई सारे स्कीम है, लेकिन लोगों को जो जन जागरूकता है, चाहे वो कंपनसेशन की बात हो या कई सारी चीज़ें हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे अंत में? मैं कहना चाहूँगी कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए बना है, जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है। वल्नरेबल सेक्शन वो हैं जो एससी एसटी से बिलॉन्ग करते हैं या जो ट्राइबल एरियाज से बिलॉन्ग कर रहे हैं, जो विक्टिम हैं, एसिड अटैक के विक्टिम्स हैं या फिर जो प्रिजनर्स हैं। इस तरह से हमारे सेक्शन 12 में, एलएसए एक्ट में सेक्शन 12 में दिया गया है। ट्रांसजेंडर्स भी हैं हमारे वल्नरेबल एरियाज में। तो उन लोगों के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार हर संभव प्रयास करती है कि उन्हें हम विधिक सहायता प्रदान करें, फ्री ऑफ कॉस्ट। हम विधिक सहायता उनको, अगर एडवोकेट चाहिए, केस फाइल करें, फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक वायलेंस की कोई महिला पीड़ित है, इफ शी कम्स, अगर वो कहती है कि वो या आती भी नहीं है, वो फोन से बता सकती हैं, तो हम उनके पास पहुंचेंगे, हम उन्हें विधिक सहायता, हम उन्हें एडवोकेट प्रदान करेंगे, उनका केस फाइल करने में हम उनको मदद करेंगे और उनको न्याय दिलाने में, न्याय तक पहुंचाने में हम उनको मदद करेंगे। बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है कि न्याय तक उनकी पहुँच हो। जो कहते हैं ना, एक मुट्ठी आसमान, अब हाँ पे हक हमारा भी तो है। तो वो आसमान एक मुट्ठी है, इस पे सबका हक है, तो उनका भी हक है। तो ये जिला विधिक सेवा प्राधिकार अपने ब्रांचेस से, अपने बहुत सारे जो हम हमारे कोऑर्डिनेशन विद ऑल द डिपार्टमेंट स्टेक होल्डर्स के साथ हम लोग उनको मदद करने के लिए हैं। तो मैं ये लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप जिला विधिक सेवा प्राधिकार के ऑफिस आ सकते हैं, 15100 पे कॉल भी कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह की परेशानियाँ आप फेस कर रहे हैं, तो हम आपके लिए हैं और हम 24/7 कभी भी हैं। मीडिएशन का कैंपेन अभी चल रहा है, तो अगर आपका कोई ऐसा केस है या आपके कोई भी ऐसे कंपाउंडेबल केसेस हैं या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी का केस है, तो आप मीडिएशन अभी ऑनगोइंग प्रोसेस है, वर्चुअल है, फिजिकल है, किसी भी तरह से हो सकता है। तो आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं, आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं और अपने केस को आप रिजॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमें अपने रिश्ते, मीडिएशन हमारे रिश्तों को भी बचाता है। तो हम एक दूसरे के दुश्मन ना बन के मीडिएशन का सहारा लेकर हम एक दूसरे के साथ दोस्ती का रिश्ता रखें और हम किसी भी मसले को इस तरह से सुलझा सकते हैं। तो मैं निवेदन करूँगी सभी से कि मीडिएशन कैंपेन को आप ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ करें, आप आएँ और हमारे ऑफिस और मीडिएशन कैंपेन में हिस्सा लें। और अभी हमारा साथी कैंपेन चला था, जिसमें हमने करीबन 4000 बच्चों को का आधार कार्ड बनाया। ऐसे बच्चे, डेस्टिट्यूट बच्चे जिनका कोई सहारा नहीं, माता-पिता नहीं, ऐसे 4000 बच्चों को हमने इस कैंपेन में किया। हमारे पूरे डिपार्टमेंट ने इसका पूरा सहयोग दिया। तो इसी तरह से कई सारे ऐसे हमारे कैंपेन चलते रहते हैं। अभी आशा का हमने लॉन्च किया है। तो मैं लोगों से बस ये चाहूँगी कि आप हमारे डीएलएसए की वेबसाइट पे भी जाकर आप देख सकते हैं और हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। किसी भी तरह का लीगल हेल्प आपको चाहिए, तो वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए चलिए, तैयार हैं। सिटीजन आवाज़ से बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव थे, जो बता रहे थे डालसा की तरफ से कई स्कीम, हम लोग भी कई खबर चलाते हैं। आपको आर्थिक रूप से या लीगल तरीके से कोई भी सहायता चाहिए, तो यहाँ पे जो है निःशुल्क रूप से जो है आपको विधि सलाह जो है, विधि सहायता मिलता है। बहुत-बहुत धन्यवाद।